नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज इलस्ट्रेशन 51 को देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन 51 के अंदर क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जन ऑफ फिक्स कैपिटल इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखो, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड्स होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है कि कैपिटल के दो अकाउंट बनते हैं, मतलब एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो भी पार्टनर फर्म के अंदर कैपिटल लगाता है या निकालता है तो उसकी एंट्री तो हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर कर देते हैं, और बाकी जितनी भी एंट्रीज होती हैं, यानी कि सैलरी दो, कमीशन दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिम्यूनरेशन दिया किसी पार्टनर को या प्रॉफिट में हिस्सा दिया, तो वो सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस भी किसके अंदर जाते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाते हैं। तो दो अकाउंट मेंटेन हो गए। छोटा सा कैपिटल अकाउंट है, उसके अंदर तो कैपिटल लगाने और निकालने की होती है, बाकी सारे नाटक जो भी हैं वो करंट अकाउंट के अंदर होते हैं। अब क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये बोल रहा है कि कन्वर्जन ऑफ फिक्स कैपिटल इनटू फ्लक्चुएशन कैपिटल, मतलब कि हम दो अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। लेकिन अब हमारी इच्छा हो गई कि यार दो दो अकाउंट मेंटेन करने से अच्छा तो एक ही अकाउंट मेंटेन करो, तो हम लोग एक सिंगल कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं। तो कुछ नहीं है, जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा हमको उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है। मतलब करंट अकाउंट में टू बैलेंस सीडी की जगह क्या आ जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। बस, और कुछ भी नहीं करना। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है पहले वो देख लेते हैं। प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट में लास्ट इसलिए पहले पढ़ता हूं कि हमको पता पड़ जाए बनाना क्या है। अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट बना दे तो फॉर्मेट बना ले, जर्नल एंट्री करनी है तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाए। तो हमको सबसे लास्ट वाली चीज हमेशा पढ़नी है कि करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है। तो वो बना लेते हैं। अब हमने इसके अंदर रिवॉल्यूशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट बना दिया है। अब हम क्वेश्चन को रीड करने जा रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन समझते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, मतलब ए और बी का ओल्ड रेशो कितना है? इक्वल है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 इज गिवन बिलो। ध्यान रखना, ये करंट अकाउंट के तो दो, भले आपने ए और बी का अमाउंट का कॉलम बनाया है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में आपको तीनों के अकाउंट बनाने हैं, ए बी सी तीनों का कॉलम बनाना है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल सी भी लेकर आ रहा है और करंट अकाउंट पुराना मेंटेन चल रहा है, मतलब पहले से मेंटेन हो रहा है। तो पहले तो ए और बी थे, लेकिन सी के आते ही इन्होंने क्या इच्छा जताई कि हम लोग करंट अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे। तो इसलिए भले ही करंट अकाउंट में आप सी का कॉलम नहीं बनाओ, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको सी का कॉलम भी बनाना है। अब देखो, बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में एक तो कैपिटल अकाउंट काम का है, दूसरा करंट अकाउंट काम का है, और तीसरा बैंक का बैलेंस काम का है। ये तीन चीजें काम की है। इनको तीनों का बैलेंस जो है वो हम इनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले कैपिटल लायबिलिटीज है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए हम लोग कैपिटल में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का बैलेंस है 3 लाख और 2 लाख रुपए। फिर आओ करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट भी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए करंट अकाउंट के भी बाय साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 80,000 एंड 60,000 रुपीज। फिर उसके बाद बैंक, बैंक हमारी असेट्स होती है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए बैंक अकाउंट के अंदर लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस बीडी, और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीज दिया हुआ है, तो 1 लाख रुपीज लिख देंगे। ये हमने बैलेंस शीट में से जो जो काम की चीजें थी वो डाल दी। अब आगे हमने पढ़ा, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020 अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, कि भाई इसमें अपन ने सी को एडमिट कराया 1/4 के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ए और बी इनका ओल्ड रेशो तो कितना था? 1/2 था। इन्होंने सी को एडमिट कराया, तो सी का न्यू रेशो दिया हुआ है 1/4, तो सी जो है 1/4 के लिए एडमिट हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है, C is to introduce 2,50,000 as capital।
मतलब सी 2,50,000 रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है। कोई पार्टनर कैपिटल के पैसे लेकर आता है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो हम लोग कैश के अंदर यानी बैंक के अंदर लिखेंगे टू सीज कैपिटल। कितने लेकर आया? 2,50,000 रुपीज लेकर आया। एक तो बैंक के अंदर लिखेंगे, दूसरा सीज कैपिटल के अंदर लिखेंगे बाय बैंक। 2,50,000 रुपीज सी जो है वो कैपिटल के लेकर आया। आगे फिर क्या लिखा हुआ है? गुडविल इज एग्रीड टू बी निल। बताओ, इनकी गुडविल तो है नहीं कुछ भी। अगर गुडविल होती तो अगर सी कैश लेकर आता तो एंट्री कर लेते बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते तो एंट्री हो जाती प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, सी अगर कैश नहीं लेकर आता तो हम डायरेक्ट एंट्री कर देते सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, तो वो भी नहीं है कि कैश नहीं लेकर आ रहा, मतलब गुडविल है ही नहीं। गुडविल नहीं है तो हमको कुछ गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं करना है, इसको भूल जाओ। ठीक है भाई। इट इज फाउंड दैट द क्रेडिटर इंक्लूडिंग अ सम ऑफ 15,000 विच वाज नॉट टू बी पेड, मतलब क्रेडिटर 15,000 के हैं, उनको अब हमारे को पैसे नहीं देने हैं, वो मना कर रहे हैं कि मत दो यार, तुमने वैसे ही बहुत दे दिया है हमारे को। ठीक है, तो क्रेडिटर को कम करना है। क्रेडिटर को कम करना है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज को कम करना होता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन में लिख देंगे बाय क्रेडिटर और 15,000 के क्रेडिटर को हम लोग खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ 20,000 इज टू बी अकाउंटेड। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? 20,000 रुपए का। तो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या हमारे पास, तो देखो रिजर्व निल है, रिजर्व है ही नहीं हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कुछ भी नहीं है। अब रिजर्व कुछ भी नहीं है और क्लेम आ गया, तो कहां से पैसा देंगे? हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट से देंगे। पहले क्या होता है, रिजर्व बना हुआ होता है तो जितना रिजर्व से हो सकता है उतना हम उससे ले लेते हैं, बाकी बचा हुआ रिवॉल्यूशन अकाउंट देता है। लेकिन इसमें रिजर्व है ही नहीं तो इसलिए पूरा का पूरा पैसा कौन देगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट देगा। ध्यान रखना ये चीज। तो एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो हम यहाँ पे रिवॉल्यूशन में लिख देते हैं टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, जो भी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसको बैलेंस शीट में साथों साथ एडजस्ट करते जाते हैं। जैसे क्रेडिटर 15,000 कम हो गए तो 260 का था तो 15,000 कम करके और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में हम लोग लिख देते हैं क्रेडिटर 15,000 रुपीज जो है वो कम कर देते हैं। 2,60,000 में से 15 माइनस कर दिया हमने। ठीक है, और दूसरी चीज है, अभी हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो 20,000 रुपीज का है तो वो लिख दिया हमने। आगे पढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी 10% ऑन द डेप्टर। पहली बात तो डेप्टर है कितने के? तो डेप्टर है 1,50,000 के। अब 1,50,000 के डेप्टर है, 10% प्रोविजन रखना है, मतलब कितना रखना है? 15,000 रुपीज का प्रोविजन रखना है, जबकि हमारे पास प्रोविजन है कितने का? 10,000 रुपीज का। तो हमको क्या करना है? 5,000 का प्रोविजन इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना है। अब प्रोविजन बढ़ाएंगे तो एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना? 5,000 रुपीज। ये वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 रुपीज। ठीक है, 5,000 रुपए का प्रोविजन इंक्रीज कर देंगे। और बैलेंस शीट के अंदर डेप्टर जो है वो तो 150 के हैं ही, उसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 15,000 रुपीज और लिख देंगे 1,35,000 रुपीज के डेप्टर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू हैंसफोर्थ फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कि भाई अब ये डिसाइड किया गया कि अब हम आज से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करेंगे। मतलब कि आपके करंट अकाउंट को बंद कर दो, नहीं चाहिए करंट अकाउंट, तेरी जरूरत नहीं है अब हमारे को। तो क्या करेंगे? करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देंगे। ये एक नई चीज है, इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट यही है। फिर लिखा हुआ है बिल्स एक्सेप्टेड ऑफ 40,000 इशूड बाय क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने 40,000 के बिल्स जो है वो एक्सेप्ट किए। आज अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो मतलब मेरे लिए वो बिल्स पेएबल है। ठीक है, आज अगर मैं राइट करता हूं तो मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल है। राइटर जो होता है ना, उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल होता है, एक्सेप्टर के लिए वो बिल्स पेएबल होता है। तो मैंने एक्सेप्ट किया, मतलब मेरे लिए वो बिल्स पेएबल है। अब क्रेडिटर ने मेरे से बिल एक्सेप्ट करवा दिए कि 40,000 के जो बिल हैं वो हमने रिकॉर्ड नहीं करे बुक्स के अंदर, वो उसको अपन को एंट्री करनी है। तो देखो बेटा, बिल्स पेएबल की एंट्री क्या होती है? बिल्स पेएबल की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ध्यान रखना ये चीज, 40,000 की एंट्री करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अब क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज होती है।
अगर लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं मतलब उसको हम कम कर रहे हैं, ठीक है। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटीज होती है, लेकिन लाइबिलिटी को अगर आप क्रेडिट कर रहे हो मतलब उसको आप बढ़ा रहे हो। मतलब हमारे को क्रेडिटर 40,000 के कम कर देने हैं और बिल्स पेबल 40,000 के बढ़ा देने हैं। इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। मतलब आपको बस एक लाइबिलिटी कम करके दूसरी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है। तो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर में तो लिख देंगे -40,000 रुपीज। अब 260 में से 15 भी गए और 40 भी गए तो 2,05,000 रुपए तो क्रेडिटर में आ गए। फिर बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल पहले था कितने का हमारे पास, 1 लाख रुपीज का था। उस 1 लाख में हम लोग 40,000 ऐड कर देंगे तो 1,40,000 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,40,000 रुपीज, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज, हमने नए बिल एक्सेप्ट करे हैं। फिर लिखा हुआ है ए प्रोवाइड्स 1 लाख लोन टू बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। ए ने जो है लोन दिया बिजनेस को, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। अब किसी से लोन लेंगे तो पैसे तो आएंगे ना भाई, लोन ले रहे हैं तो पैसे ही आएंगे, और क्या, लोन में तो पैसे ही मिलते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन, ठीक है। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन। तो बैंक अकाउंट के अंदर हम लोग लिखेंगे यहां पे टू एज लोन। कितने का लोन ले रहे हैं, 1 लाख रुपीज का लोन ले रहे हैं, और ये ए का लोन जो है वो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा एज लोन, और 1 लाख रुपीज का लिख देंगे लोन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का दोनों साइड का टोटल लगाया तो डेबिट का टोटल है 25 और क्रेडिट का टोटल है 15, मतलब कि 10,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बाय साइड पे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, ध्यान रखना ये चीज। तो 10,000 रुपए का लॉस हुआ, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, तो 5,000 और 5,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यही लॉस करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, करंट अकाउंट में लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस 5,000 रुपीज एंड 5,000 रुपीज, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद हो गया, अब हम करंट अकाउंट को बंद करेंगे। तो करंट अकाउंट को बंद करेंगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। तो बाय साइड का 80 है ए का, टू साइड का 5 है, तो 75,000 ए का टू साइड पे आ गया और बी का 55,000 टू पे आ गया। तो टू, अब टू बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, इसका बैलेंस कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर से ये अमाउंट आ गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट से कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, 75,000 और 55,000 जो है वो करंट अकाउंट से आ रहे हैं हमारे पास। अब हम इसको बंद करेंगे, तो इसको तो टू बैलेंस सीडी से ही बंद करना है, आपको ध्यान रखना है ये चीज। टू बैलेंस सीडी 3,75,000, 2,55,000 एंड 2,50,000 रुपीज हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, किसमें, बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल ए बी सी तीनों की कैपिटल जो है वो 375, 255 एंड 2,50,000 टोटल लगाएंगे बैलेंस शीट इसका कैपिटल का, तो 8,80,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जो बैलेंस शीट से, या लाइबिलिटीज हैं जो पुरानी वाली बैलेंस शीट से नई वाली बैलेंस शीट में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। तो देखो भाई साहब, ये तो ट्रांसफर हो गया, ये भी ट्रांसफर हो गया, ये सब हो गया, डेप्टर हो गया, प्रोविजन हो गया, बैंक हो गया। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग बचा हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करेंगे 3 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी बचा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी को 2 लाख रुपए, फर्नीचर फिक्सचर को 50,000 रुपए और स्टॉक 1,50,000 का, ये एज इट इज हम लोग न्यू वाली बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपीज, फर्नीचर एंड फिक्सचर 50,000 रुपीज, स्टॉक जो है 1,50,000 रुपीज, ठीक है। ये ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे और क्या बच गया, तो बिल्स रिसीवेबल बच गया, तो बिल्स रिसीवेबल 60,000 रुपीज उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो बी आर हो गया 60,000 रुपीज। अब हम लोग बैंक का टोटल लगाएंगे, बैंक अकाउंट को बंद करेंगे। तो बैंक अकाउंट का टू साइड का जो टोटल है वो है 4,50,000 रुपीज, बाय साइड पे वो बैलेंस सीडी आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 4,50,000 रुपीज बैंक का जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये बैंक का बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में लिख देंगे अपन लोग बैंक 4,50,000 रुपीज। अब हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे, जैसे ही आप टोटल लगाओगे तो असेट्स और लायबिलिटीज दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा, 13,45,000 एंड 13,45,000। इसका मतलब आपने पूरा क्वेश्चन सही किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो भाई साहब, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, लेकिन क्या है कि इस साल मतलब 2020-21 की बात हो रही है, ओनली दिस ईयर,
ठीक है, आने वाले कोई सालों में कुछ नहीं चेंज होगा, बस इस साल के लिए सिलेबस थोड़ा कम कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने। तो सिलेबस के कारण, कम करने के कारण ये जो टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये इस साल सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन अगले सालों से तो होगा, इसलिए हम लोग तो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आगे भी तो आपको पढ़ाई करनी है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो क्या है कि राम है, श्याम है, मोहन है, तीनों अलग अलग टाइम पे पैसा लेकर आए। जब बिजनेस चालू हुआ तो राम और श्याम ने मिलकर बिजनेस चालू किया, दोनों ने सोचा नहीं था कितनी कैपिटल लगाए, जिसके मन में जो आई उन्होंने वो कर दिया। फिर उनके प्रॉफिट हुए, लॉसेस हुए, उनके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हुई, रिजर्व्स बने, तो प्रॉफिट कम ज्यादा होता गया और कैपिटल में फ्लक्चुएशन होता गया, मतलब कैपिटल बदलती गई। तो सपोज राम और श्याम ने दोनों ने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी। अब लगा तो दी, उसके बाद जब बिजनेस में चलते गए तो उनकी कैपिटल में फ्लक्चुएशन आया और राम की कैपिटल तो हो गई 8 लाख रुपए, श्याम की कैपिटल हो गई 3 लाख रुपए। ठीक है, अब इन्होंने मोहन को भी एक नया पार्टनर एडमिट कराया, वो भी कैपिटल लेकर आया। तो तीनों पार्टनर की कैपिटल में कोई सिस्टम नहीं था, सिस्टमैटिक कैपिटल नहीं थी। उन्होंने बोला कि यार ऐसा नहीं चलेगा, तो थोड़ा बहुत तो सिस्टम होना चाहिए। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम लोग कैपिटल जो है वो सब इक्वल कर देते हैं, मतलब हमारी सबकी कैपिटल देखेंगे कि मेरी कैपिटल 3 लाख है, तेरी कैपिटल 8 लाख है, तेरी कैपिटल 5 लाख है, हम सब ऐड करते हैं और देखते हैं कि टोटल कैपिटल कितनी हो रही है। तो पता पड़ा टोटल कैपिटल जो है वो 16 लाख हो रही है। तो 16 लाख की कैपिटल तीनों ने आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा और बोला कि तीनों हम इतनी इतनी कैपिटल मेंटेन करेंगे। ठीक है, 5 लाख समथिंग की तीनों की कैपिटल मेंटेन करने की बारी आई। तो एक 3 लाख जिसकी कैपिटल थी तो वो नई पैसे लेकर आया और फर्म के अंदर, जिसकी 8 लाख कैपिटल थी तो उसने पैसे निकाल लिए। ठीक है, ऐसे करके कैपिटल का एडजस्टमेंट करा। ठीक है, जैसे सपोज 3 पार्टनर है, एक की कैपिटल 1 लाख है, दूसरे की कैपिटल 2 लाख है, तीसरे की कैपिटल 3 लाख है। अब तीनों की कैपिटल टोटल ओवरऑल कितनी हो रही है? 6 लाख हो रही है, मतलब फर्म के अंदर 6 लाख रुपए का पैसा पार्टनर्स ने लगा के रखा है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि तीनों की कैपिटल इक्वल होनी चाहिए। तो फर्म के अंदर तो 6 लाख का 6 लाख ही पड़ा है, लेकिन तीनों पार्टनर ने 2 लाख कर दिया। अब जिसकी 1 लाख कैपिटल लगी हुई थी तो वो 1 लाख और लेकर आएगा फर्म के अंदर। जिसकी 2 लाख रुपए कैपिटल थी वो कुछ नहीं करेगा, उसको तो 2 लाख ही रखनी है। जिसकी 3 लाख थी तो वो 1 लाख रुपए फर्म से निकाल लेगा और तीनों की कैपिटल क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि टोटल ओवरऑल कैपिटल तो सेम रही, 6 लाख थी तो 6 लाख ही रही, लेकिन जो पार्टनर्स की इंडिविजुअल कैपिटल थी उसमें चेंज हुआ और ये कहलाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अभी तो मैं आपको इक्वल करने का सिस्टम बता रहा हूं कि इक्वल कर दिया पार्टनर्स ने कैपिटल। ऐसा भी हो सकता है कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग कैपिटल हो जाए, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सपोज 2:1 है। राम और श्याम की कैपिटल का सम किया तो उनकी कैपिटल सपोज 9 लाख रुपए आई, तो इनकी कैपिटल जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 2:1 है। तो राम और श्याम ने बोला कि हम लोग अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे, तो दोनों की कैपिटल ऐड करी तो फर्म की ओवरऑल कैपिटल कितनी है? 9 लाख रुपए। ओवरऑल कैपिटल कितनी है? 9 लाख रुपए। अब सपोज राम की कैपिटल 5 लाख रुपए है, श्याम की कैपिटल 4 लाख रुपए, ऐसे करके 9 लाख रुपए हुई। लेकिन अब इनको कैपिटल कौन से रेशो में करनी है? 2:1 में करनी है। तो 9 लाख को आप 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 6 लाख और 3 लाख हो जाएगा। तो 6 लाख और 3 लाख हो जाएगा, तो जिसने 5 लाख रुपीस की कैपिटल लगा के रखी है वो 1 लाख रुपए और लेकर आएगा। जिसने 4 लाख की कैपिटल लगा के रखी है वो 1 लाख रुपीस कैपिटल विड्रॉल कर लेगा और इस तरीके से इनकी कैपिटल 2:1 में एडजस्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। इसके अंदर पहले तो हमको क्या है, एक फर्जी कैपिटल निकालनी पड़ती है। फर्जी कैपिटल का मतलब ये कि हम पहले निकालेंगे फर्म की ओवरऑल कैपिटल है कितनी, तो एक नकली कैपिटल निकालनी पड़ती है। फिर उस ओवरऑल कैपिटल को हमको अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब उस तरीके से एडजस्ट करनी है, तो वैसे अगर इक्वल एडजस्ट करनी है तो इक्वल। फिर हम लोग देखते हैं कि कौन पार्टनर कैपिटल निकालेगा, कौन पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा। तो इसके कैपिटल निकालने और लेकर आने के एडजस्टमेंट जो है उसकी एंट्रीज हमको पास करनी पड़ती है। अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है तो उसकी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर पैसे अभी नहीं दे रहा है बाद में देगा तो करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, उसने बोला मेरा अभी पैसे तो नहीं, बाद में अगर प्रॉफिट होगा ना तो ऐसा करना, इसमें ही रख लेना फर्म में। तो करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर पैसे लेकर आ जाता है हाथों हाथ, उसके पास पैसे घर में पड़े तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉल करेगा
तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से होगा। आप एक बार क्वेश्चन को समझोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो। ऐसा भी हो सकता है कि देखो इसमें कैपिटल दो तरीके से होती है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है। देखो क्या है कि नया पार्टनर, एक पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हुआ और उसका शेयर कितना है, 1/4 शेयर है। कितना शेयर है, 1/4। और वो कितने पैसे लेकर आया, 2.5 लाख रुपए लेकर आया। कितने लेकर आया, 2.5 लाख रुपए लेकर आया। अब क्या बोला क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि फर्म की कैपिटल, पूरी फर्म की कैपिटल नए पार्टनर के बेस पे एडजस्ट होगी। तो नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया, 1/4 के लिए। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया, 2,50,000 रुपीज लेकर आया। तो हम लोग पहले देखेंगे फर्म की कैपिटल, ये तो था सारा पार्टनर का। अब मैंने बोला फर्म की कैपिटल, तो फर्म की कैपिटल कैसे निकालते हैं, जो भी पैसे लेकर आता है 2,50,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर मतलब 1/4 है तो 4/1 हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, चौकीदार मकान मालिक बन जाता है, मकान मालिक चौकीदार बन जाता है। ठीक है, नीचे वाला जो होता है ना उसको हम किराएदार बोलते हैं, तो किराएदार जो है वो मकान मालिक बन जाता है, मकान मालिक जो है वो किराएदार बन जाता है। अब देखो 2,50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख रुपीज होगी। अब फर्म की कैपिटल है 10 लाख। अब इसको आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना चाहो, इक्वल एडजस्ट करना चाहो, जैसे आपकी इच्छा है वो एडजस्ट करो, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम ये चाहते हैं कि पूरी फर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए, 10 लाख रुपए होनी चाहिए बस। अब वो क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि किस तरीके से आपको एडजस्ट करनी है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग इलस्ट्रेशन 52 देखते हैं, इलस्ट्रेशन 52 में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। बड़ा ही मजेदार है, ज्यादा डरो मत, चिंता मत करो, थोड़ा सा फोकस करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है इलस्ट्रेशन 52, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। पुराने पार्टनर्स के कैपिटल नए पार्टनर के बेस पे। ठीक है, अब एक्स और वाई दो पार्टनर है, लिखा हुआ है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2, मतलब इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5 रेशो 2/5। द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर 80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब इन दोनों की कैपिटल दी हुई है कितनी, 80,000 और 60,000 रुपीज की कैपिटल दी हुई है। They admitted Z as a new partner, contribution of 35,000 as capital of 1/5 share of profit to be acquired equally from both X and Y। कि भाई इन्होंने क्या करा, Z को एडमिट कराया, Z का जो न्यू रेशो है वो है 1/5। ठीक है, और 1/5 में जो आधा हिस्सा है वो देगा X और आधा हिस्सा देगा Y। ऑफ लिख देते हैं, 1/5 ऑफ, हाफ ऑफ 1/5 X देगा, हाफ ऑफ 1/5 Y देगा। ठीक है, मतलब X 1/10 देगा जो Z को मिल जाएगा, Y 1/10 देगा जो Z को मिल जाएगा। ऐसे करके वो नया पार्टनर एडमिट होगा। ठीक है, मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो 1/10 और 1/10 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ जेड्स कैपिटल टू हिज शेयर इन द बिजनेस। ये वाली लाइन जो है ना, ये शो करती है कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। ठीक है, इस लाइन के अंदर क्या बोल रहा है कि सारे पुराने पार्टनर जो हैं उनकी कैपिटल नए वाले पार्टनर की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, बढ़िया बात है। तो अब हम ध्यान से समझते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों को न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, तो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा तो हम लोग लिख देते हैं सेक्रीफाइस रेशो ऑफ एक्स, तो 1/5 इंटू 1/2 तो 1/10। सेक्रीफाइस रेशो ऑफ वाई 1/5 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/10। भाई साहब रेशो वाले चीजें मैं कॉन्सेप्ट अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो पहले बता चुका हूं। आप वीडियो को सिस्टम से देखते हुए चलो, पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा पार्ट्स में, और क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो क्लियर होते जाएंगे तो वो बार बार अगर हम सीखेंगे तो हमारा वीडियोस भी बहुत लेंथी बनेंगे, कोर्स भी बहुत लेट होगा और आपको आता होगा तो आपको बोरिंग फील होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो रेशो वाली चीजें हैं ये रेशो वाले चैप्टर में सीख ली थी आपने। अब न्यू रेशो निकालना, तो न्यू रेशो ऑफ एक्स, एक्स का न्यू रेशो, एक्स का ओल्ड रेशो कितना था 3/5, उसमें से सरेंडर कितना करा 1/10, तो 3/5 में से 1/10 सरेंडर करेगा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो न्यू रेशो आएगा 5/10। ऐसे ही न्यू रेशो ऑफ y निकालोगे तो y का ओल्ड रेशो था 2/5, उसमें से उसने सरेंडर करा 1/10,
तो y का भी न्यू रेशो आ गया 3/10। z का वैसे ही 1/5 था न्यू रेशो ऑफ z, लेकिन इन सब का दोनों का बेस 10 है तो इसका भी बेस 10 कर देते हैं, तो 2/10। मतलब कि न्यू रेशो जो आया वो आया 5:3:2, एक्स वाई जेड तीनों का न्यू रेशो आ गया। ठीक है, तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशो आ गया। अब काम की बात यह है कि हमको देखना क्या है कि z कितनी कैपिटल लेकर आया। तो मैंने बोला z कैपिटल कितनी है, वो है 35,000। z कितनी कैपिटल लेकर आया है 35,000। z का शेयर कितना है, तो z का शेयर है 1/5। बताओ 1/5 शेयर के लिए वो 35,000 रुपए लेकर आया, तो हम बोलेंगे यार कितने पूरी फर्म के कितनी कैपिटल होगी ये निकालो। तो पूरी फर्म की कैपिटल निकालने के लिए फर्म्स कैपिटल, तो जैसे गुडविल वाला क्वेश्चन था ना, जेड्स गुडविल जेड शेयर, तो पूरी फर्म की गुडविल निकल जाती थी। ऐसे ही अपन फर्म की कैपिटल निकालने के लिए जेड 35,000 रुपए लेकर आया, तो जेड के शेयर का रेसिप्रोकल कर दो 5/1 और इसको सॉल्व करोगे तो 1,75,000 जो है वो फर्म की कैपिटल है। 1,75,000 फर्म की कैपिटल है। फर्म मींस ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर इस फर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, पुराने नए सबको मिला के सबकी कैपिटल कितनी है 1,75,000 है। मतलब इस 1,75,000 में एक्स की भी कैपिटल है, वाई की भी कैपिटल है, जेड की भी कैपिटल है। अब एक्स की कैपिटल कितनी है, तो एक्स का न्यू रेशो कितना था, मैंने अभी बताया 5/10। वाई की न्यू कैपिटल न्यू रेशो कितना है 3/10। जेड का कितना है 2/10। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो 1,75,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 87,500, 52,500 एंड 35,000 तीनों की कैपिटल होनी चाहिए। एक्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 87,500। ठीक है, और एक्स की कैपिटल है कितनी 80,000 रुपीज। क्या बोला मैंने, एक्स की कैपिटल अभी करंटली जेड के बेस पे निकाली तो एक्स की कैपिटल होनी चाहिए 87,500, जबकि जेड के एडमिशन से पहले एक्स की कैपिटल कितनी थी 80,000 रुपीज की कैपिटल थी। तो अपन एक्स को बोलेंगे चल जा 7,500 रुपए लेके आ। ठीक है, मतलब वो बंदा 7,500 रुपए कैपिटल के और लेके आएगा। ऐसे ही वाई, तो वाई की कैपिटल होनी कितनी चाहिए 52,500 रुपीज। जेड के एडमिशन के बाद वाई की कैपिटल होनी चाहिए 52,500, जबकि जेड के एडमिशन से पहले वाई की कैपिटल कितनी थी 60,000 रुपीज। तो वाई को बोलेंगे ऐसा कर 7,500 रुपए निकाल दे, हमको तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल चाहिए। तो एक्स क्या करेगा कैपिटल लेकर आएगा और वाई क्या करेगा कैपिटल निकाल लेगा। 7,500 लेकर आएंगे और निकाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहां पे दोनों कोई लेके आ रहा है कोई निकाल रहा है। तो एक्स जो है अगर कैपिटल लेके आएगा, कैश टू बी बॉट बाय एक्स 7,500 एंड कैश टू बी पेड ऑफ टू वाई 7,500। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री करना चाहो तो आपको समझ में आती है कि कोई पार्टनर अगर कैपिटल लेकर आएगा तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 7,500 रुपए, और अगर वाई कैपिटल निकाल लेगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 7,500 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। पहले हमको ओल्ड रेशो निकालना है, फिर न्यू रेशो निकालना है, फिर जो नया इनकमिंग पार्टनर आ रहा है ना उसके शेयर और उसके कैपिटल के बेस पे हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे और फर्म की कैपिटल निकाल के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर देखेंगे पहले इनकी कैपिटल कितनी थी अभी कितनी है, तो लेके आएगा या निकालेगा। ये हमको कॉन्सेप्ट समझना है। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 53। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। तीन पार्टनर है ए बी सी, तीनों का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/6 रेशो 2/6 रेशो 1/6। D was admitted into the firm with 1/4 share in the profit। देखो न्यू रेशो दिया हुआ है D का, वो कितना है 1/4। फिर आगे क्या बोल रहा है, विच ही गॉट 3/16 फ्रॉम A, 1/16 फ्रॉम B। मतलब कि इसने A से कितना लिया 3/16 और B से कितना लिया 1/16। तो हम लिख देते हैं A सरेंडर्ड 3/16, B सरेंडर्ड
1/16। देखो भाई साहब ध्यान रखना ये चीज, जिसमें ऑफ वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफ वर्ड लिखा होता तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर लेता 316 से और फिर निकालता, लेकिन ऑफ नहीं लिखा हुआ है। ही गॉट मतलब फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, रेशो वाला सिस्टम जो है, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से हमने समझा था। तो न्यू रेशो निकालेंगे तो न्यू रेशो ऑफ ए निकालेंगे, तो ए का ओल्ड रेशो है 3/6, माइनस करेंगे 3/16, तो ए का जो न्यू रेशो है वो आ जाएगा 15/48, ठीक है। ऐसे ही बी का निकालोगे तो बी का ओल्ड रेशो है 2/6, उसमें से सरेंडर कर रहा है 1/16, तो इसका आ जाएगा 13/48, ठीक है। अब सी का शेयर कितना है, पहले था 1/6, अब इसको भी 48 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 से, तो 8/48, और डी का जो है वो है 1/4, तो इसको भी 48 में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12/48, तो मतलब चारों पार्टनर का न्यू रेशो जो है वो आ जाएगा ए बी सी डी तीनों का, चारों का 15:13:8:12, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। ओल्ड रेशो कितना था 3:1, और न्यू रेशो कितना है 15:13:8 और 12, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया करा, मजा आ गया। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वॉज एग्रीड अपॉन वॉज 1,20,000 रुपीज, ठीक है। मतलब फर्म की कैपिटल कितनी है, तो इन्होंने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बता दिया, तो फर्म की कैपिटल सीधा सीधा इन्होंने बता दी 1,20,000 रुपीज। तो अगर फर्म की कैपिटल 1,20,000 रुपए है, एंड डी बॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ हिज अमाउंट एज कैपिटल। डी तो अच्छा आदमी था, उसने 1/4 कैपिटल, जो भी उसका 1/4 शेयर है, तो 1,20,000 का 1/4 पार्ट जो है वो लेकर आ गया और कैश में लेकर आया, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे बोल रहा है द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर, तो पहले अपन डी का देख लेते हैं, तो डी कैपिटल, तो डी की कैपिटल कितनी आएगी 1,20,000 इंटू 1/4, ठीक है, 1/4 लेकर आएगा ना डी, तो उसकी कैपिटल हो जाएगी 30,000 रुपीज। तो हमको पहली एंट्री तो यही करनी है, ध्यान रखना ये चीज, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। डी कैश में लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है 30,000 रुपीज कैश में लेकर आ रहा है। डी नया पार्टनर है, उसका कोई लोचा नहीं है, तो इसलिए आप उसका चुपचाप कैपिटल जो कैश लेकर आ रहा है उसकी आप एंट्री कर दो और कुछ मत सोचो, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे बोल रहा है अदर पार्टनर्स के कैपिटल क्या है, ऑल्सो टू बी एडजस्टेड in the ratio of their respective share in the profit by bringing or paying cash, कि ये चाहते हैं कि सारे पार्टनर जो पुराने पार्टनर हैं बचे हुए, उनका कैपिटल जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए। मतलब 1,20,000 जो है वो कौन से रेशो में होना चाहिए, 15, 13, 8 और 12 के रेशो में होनी चाहिए। तो 1,20,000 को आप 15, 13 मतलब ए बी सी डी, चलो ये डी को अपन अलग से लिख देते हैं, तो 120 को आपको ए बी सी डी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ए और बी सी डी यहां पे लिख देते हैं एरो बना के। तो ए का जो शेयर है वो अभी मैंने बताया 15, इसका है 13, इसका है 8 और इसका है 12, ठीक है, अपॉन 48 अपॉन 48 अपॉन 48 अपॉन 48। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सबको, ठीक है, 120 को इससे मल्टीप्लाई सबसे मल्टीप्लाई करोगे, तो ए की कैपिटल कितनी आएगी, तो ए की कैपिटल आ जाएगी 37,500, बी की कैपिटल आ जाएगी 32,500, सी की कैपिटल आ जाएगी 20,000 एंड डी की कैपिटल आ जाएगी 30,000। तो डी की तो हमने एंट्री कर दी है, बाकी ए बी सी की एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ ए बी सी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। देखो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हमको पहले ये भी पता होना चाहिए, ओल्ड कैपिटल अगर बात करो ना पार्टनर्स की, तो आप ऐसे नहीं बैलेंस शीट के अंदर देखो ए की कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल कितनी है, सी की कितनी है, और वो कैपिटल आप ओल्ड कैपिटल ट्रीट करो, नहीं, उसको ओल्ड कैपिटल ट्रीट नहीं कर सकते, उसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी एडजस्ट करना है, फिर आप बताओगे ओल्ड कैपिटल कितनी है। मतलब जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो पहले पार्टनर्स में, फिर आप बताओ ओल्ड कैपिटल कितनी है। तो ओल्ड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स पता होनी चाहिए आपको। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ओल्ड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स लाइक रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ए बी सी तीनों की कैपिटल दी हुई है 40, 35 और 30, ठीक है। तो ओल्ड कैपिटल लिख देता हूं मैं यहां पे 40, 35 और 30, ठीक है, तीनों की कैपिटल दी हुई है। अब बताओ
ए की कैपिटल होनी कितनी चाहिए, मतलब अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो ए की कैपिटल होनी कितनी चाहिए 37,500। कितनी होनी चाहिए 37,500। है कितनी 40,000। कितनी है 40,000। मतलब अभी कैपिटल 40,000 पड़ी है और इसको रखनी फ्यूचर में कितनी है 37,500, मतलब ए कैपिटल निकाल लेगा। तो अगर कैपिटल निकालेगा, कैपिटल कम होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। तो ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 रुपीज ए निकाल लेगा। बी की कैपिटल अभी कितनी है, ओल्ड कैपिटल की बात हो रही है, तो ओल्ड कैपिटल कितनी है 35,000 रुपए। अच्छा, उसको फ्यूचर में कितनी रखनी है, उसको फ्यूचर में रखनी है 32,500 रुपीज। मतलब बी कितनी विड्रॉल कर लेगा 2,500 की कैपिटल विड्रॉल कर लेगा। तो एंट्री हो जाएगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2,500 की विड्रॉल कर लेगा। सी की बात करें तो सी की कैपिटल है कितनी 30,000 रुपए। ओल्ड कैपिटल अभी है कितनी 30,000 रुपए। फ्यूचर में कितनी रखनी है उसको 20,000 रुपए। तो फ्यूचर में 20,000 रखनी है तो अभी क्या करेगा 10,000 रुपए की कैपिटल निकाल लेगा। तो एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। तीनों अपनी अपनी कैपिटल निकाल रहे हैं, कोई 2,500 निकाल रहा है, दूसरा 2,500 निकाल रहा है, तीसरा 10,000 निकाल रहा है। तो टू कैश ओवरऑल कितनी निकाल लेंगे, ये 15,000 रुपए की कैपिटल विड्रॉल कर लेंगे। और जब ये एडजस्टमेंट हो जाएगा तो चारों पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट हो जाएगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका है 15, 13, 8 और 12। तो इनकी कैपिटल भी 15, 13, 8 और 12 के रेशो में हो जाएगी। यही तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझना भाई साहब, अगर ये वाला वीडियो समझ में आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए, तो आगे इसके और चैलेंजेस हैं, आगे थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन होंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।